गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ बॉयस चैप्टर को हम कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले 10th और 12th के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक इस्तकबाल, अभिनंदन इस क्लास में। चलिए डिस्कस करते हैं हम एक एक पॉइंट। आज गर्दा उड़ा देंगे एक्टिव और पैसिव का। समझिए, सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए आपके माइंड में, वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस को बोलते हैं बाच, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाच। और इसके टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप होता है। फर्स्ट टाइप हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव, व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इट मीन्स जब कर्ता स्वयं एक्टिव ना होकर दूसरों से काम करवाए उसे क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ड्राइवन, द कार इज ड्राइवन। कार कभी भी स्वयं एफर्ट नहीं लगाती, कार को किसी के द्वारा रन किया जाता है, यानी कि दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे ही हम कहें द फूड इज ईटन, फूड इज ईटन। फूड को भी किसी के द्वारा खाया जाता है, फूड को भी किसी के द्वारा खाया जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा पैसिव वॉइस क्या होता है। अब समझिए दूसरा इसका टाइप विच इज एक्टिव वॉइस। क्या? एक्टिव वॉइस। अब समझिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। When doer is active, it means कर्ता स्वयं कार्य करे। किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करे उसे बोला जाता है एक्टिव वॉइस। When doer is active in a sentence, it is called active voice. For example, Ram eats food. For example, Ram eats food. Ram eats food. Suman beats him. Suman beats him. Suman beats him. Suman beats him. आगे पॉइंट समझिए। आगे आपको समझना पड़ेगा कि वॉइस हमेशा चेंज किसका होता है? एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव ऑलवेज किसका बनेगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव टू पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। क्या? किस वर्ब का बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए तुरंत कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। जैसे हम आपसे कहें सी बीट्स मी, सी बीट्स मी, सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है। तो पीट के तुरंत बाद क्या आया? मी आया, जो कि अपने आप में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझिए इसके लिए। आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। यहां पर आप देखोगे क्या कि लाइक के तुरंत बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी लाइक। यहां पर फिर दूसरा पॉइंट आपके माइंड में एक और क्लिक करना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ भी आए, जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ भी आ जाए। जैसे हम बोले इंट्रांजिटिव का एग्जांपल, इंट्रांजिटिव का एग्जांपल समझिए। इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा सी वेंट, सी वेंट, वह गई। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नाउन नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन लिख दिया आपने तो वो वर्ब क्या हो जाती है? फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस। आगे अब हम समझते हैं कि वॉइस चेंज करते समय हम किन किन समस्याओं को फेस करेंगे और उन समस्याओं को हम किस तरीके से डील करेंगे। यानी कि हमें महत्वपूर्ण बिंदु समझने हैं एक्टिव टू पैसिव बनाते समय। सबसे पहले, जब भी हमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अगला पॉइंट समझिए। एक और पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, बाई एजेंट इज नॉट कंपलसरी इन वॉइस। यानी कि वॉइस में बाई एजेंट का आना कंपलसरी नहीं होता। वॉइस एजेंट में बाई एजेंट आप लगाओ या ना लगाओ, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला पॉइंट समझते हैं हम। अगला आपको समझना पड़ेगा प्रोनाउंस चार्ट। यानी कि प्रोनाउंस में आप देखोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन पजेसिव केस। फर्स्ट आप देखोगे एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस का पहले आप चार्ट देखिए। फर्स्ट पर्सन में हम कंसीडर करते हैं आई और बी को। सेकंड पर्सन आप देखोगे यू होता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आई और बी अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और जबकि पजेसिव केस होता है आई का माई। इसी प्रकार बी अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पजेसिव केस होगा अवर। क्या होगा? अवर। सेकंड पर्सन होता है कौन? यू। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है?
सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, तथा इसका पजेसिव केस हो जाता है योर। क्या हो जाता है, योर इज द पजेसिव केस। आगे समझिए, आगे आप देखोगे थर्ड पर्सन आ गई, कौन से, थर्ड पर्सन। ये आपको आगे हेल्प करेंगे जब हम नैरेशन डिस्कस करेंगे। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं प्लस थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, फर्स्ट वो थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब यहां पर आप आगे देखोगे, ही का पजेसिव केस होगा हिज, सी का पजेसिव होगा हर, इट का पजेसिव होगा इट्स, और दे का पजेसिव केस होगा देयर। चलिए आगे समझिए आप, ये चार्ट आपको 110% प्रिपेयर करना है, तभी आपके लिए ये क्लास और वॉइस चैप्टर फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगा। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट हो ही नहीं सकता। आगे समझिए, इंटरचेंज ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स का आप इंटरचेंज कैसे करोगे। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन हम इसके सब टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिनमें हम अगेन फिर से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखेंगे आप, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें उसमें अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में भी वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव ही होगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव में भी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑलवेज जिस प्रकार एक्ट में सेम उसी प्रकार पैसिव में होगा। अब समझिए इंटरचेंज ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले आप देखोगे, अगर एक्टिव वॉइस में एस या ई एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको चेंज आप करोगे किसमें, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको एक्टिव वॉइस में एस या ई एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में इसको क्या कर दोगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। आगे समझो, आगे आप देखोगे, अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, फोर्थ फॉर्म का मीन्स है वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगा देना, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, तो इसको पैसिव बनाते समय आप बना दोगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज के साथ भी थर्ड फॉर्म, इज के साथ बीइंग लगेगी प्लस थर्ड फॉर्म, एम के साथ भी बीइंग लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर के साथ भी बीइंग लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे समझिए, आगे आप देखोगे एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैज दिखाई दे, हैव दिखाई दे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस में आपको हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको आप कर दोगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हैज के साथ भी बीन ऐड होगा, हैव के साथ भी बीन ऐड होगा, इसी प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। आगे समझिए, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कौन सी सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव बनाते समय उसको हम चेंज कर देते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आगे समझिए, आगे आप देखोगे, यदि एक्टिव वॉइस में वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो इसको पैसिव बनाते समय आप बना दोगे किसमें, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स वॉज के साथ बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर के साथ भी बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों के साथ बीइंग ऐड होगा। जहां भी प्लस लगा दिखाई दे आपको, आप समझ लेना कि बीइंग, यानी कि बीइंग या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी होगी सबके साथ। आगे समझो, अगर आपको एक्टिव वॉइस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में आप कर दोगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे आप। नेक्स्ट समझिए, अभी हमने आपको बताया था वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इसको आप चेंज कर दोगे किसमें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किसमें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। नाउ डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सारी मॉडल वर्ब्स, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि समझिए कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं और सभी मॉडल वर्ब्स के साथ सिर्फ और सिर्फ यूज होता है क्या,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सभी मॉडल वर्ब्स के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए। और देखिए जो कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया था उसको हम रिवीजन के फॉर्म में अब लाते हैं, यानी कि सबके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। तो इसका पैसिव आप देखोगे किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है, सब्जेक्ट है। एंड राइट्स अपने आप में वर्ब है, राइट्स क्या है, वर्ब है। और अ लेटर अपने आप में पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको यही बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको पता है अ लेटर फिर सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर अगर सब्जेक्ट बन गया, ये लो बन गया साहब, अ लेटर हो गया सब्जेक्ट। अभी हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये डिस्कस कराया था कि एस या ई एस, एस या फिर ई एस होने पर, या फिर डू या डज होने पर, डू या डज होने पर इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें चेंज करते हैं। तो आप देख रहे हो अ लेटर अपने आप में सिंगुलर है, तो इस वजह से इज आ गया। और आपको पता ही है इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, तो ये लो रिटर्न हो गया। अब बाई एजेंट आप लगाओ या ना लगाओ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लगाया बाई। अब बाई के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज बाई होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज आता कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। अभी हमने बताया था सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। यहीं पर ही का पूछ ले तो हिम, अगर यहाँ पर दे का पूछ ले तो देम, क्या होता है, देम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग वॉज संग बाई लता, द सॉन्ग वॉज संग बाई लता। सबसे पहला पॉइंट आप समझेंगे क्या, कि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में ऑलवेज किस में आती है, पैसिव में आती है। किस में आती है, पैसिव में आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे द सॉन्ग वॉज संग बाई लता, यानी कि सॉन्ग गाया गया लता के द्वारा। तो ये ऑलरेडी पैसिव है, तो इसको ऑब्जेक्ट हमें सॉरी एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, यानी पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे। अगर आप देखोगे क्या कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इसी प्रकार पैसिव टू एक्टिव बनाओगे, यानी पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले जाओगे और सब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो लता सबसे पहले आएंगी, तो लो जी आ गई लता। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉज वर कब चेंज होता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो इसको हम चेंज करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि वॉज तो तभी आ सकता है जब यहाँ पर या तो डिड आए या फिर सेकंड फॉर्म। डिड यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, और सिंपल सेंटेंस में डिड आती नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे क्या कि वॉज हो जाए, ये सॉरी संग हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ये द सॉन्ग पीछे ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा लता संग द सॉन्ग, लता संग द सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। द बॉय ब्रोक द विंडो, द बॉय ब्रोक द विंडो। आप देखोगे ब्रिक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, क्या होती है, ब्रोक। और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, क्या होती है, ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बॉय ब्रोक द विंडो, यानी लड़के ने विंडो तोड़ी, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। फिर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, और पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो विंडो बन गया सब्जेक्ट, द विंडो। अब आप देखोगे सेकंड फॉर्म आ रहा है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, विंडो अपने आप में सिंगुलर है तो हो जाएगा द विंडो वॉज। अब ब्रिक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन बाई द बॉय, बाई द बॉय। बाई द बॉय आप लगाओ या ना लगाओ उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी सेंटेंस आपको ऑलरेडी पैसिव दे रखा होगा, जिसको चेंज करना है किसमें, एक्टिव में। किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम। आप देखोगे कि हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पैसिव, लेकिन अगर यहीं पर ये पूछा जाए हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो ये होता है एक्टिव वॉइस। कौन सा, एक्टिव वॉइस। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये पैसिव है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्योंकि कंप्लीटेड आ रहा है इट मीन्स थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। तो आप देखोगे कि हिम ऑब्जेक्ट है, वो आगे आकर क्या हो जाएगा एक्टिव में, सॉरी हिम अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो आगे एक्टिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाएगा ही, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा हैज़
कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आपको पता है फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, दे अपने आप में सब्जेक्ट है, तो फुटबॉल आगे आएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते चलिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव बनाना है। राम विल हेल्प सीता, राम विल हेल्प सीता। आप देखोगे अभी हमने बताया था आपको सारी मॉडल वर्ब्स, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू और टू, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर भी तो मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, राम विल हेल्प सीता, तो सीता ऑब्जेक्ट आगे आएगा सीता, अब विल का चेंज होगा विल बी, सीता विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई राम। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको, तो फिर ये पैसिव वॉइस दे रखा होगा। द बुक वॉज रिटन बाई प्रेमचंद, किताब प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, इसका एक्टिव समझ लोगे, प्रेमचंद रोट द बुक, प्रेमचंद रोट द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव दे रखा है, सेंटेंस पैसिव में चेंज करना है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। आप देखोगे क्या कि स्टूडेंट अपने आप में ऑब्जेक्ट है, द टीचर अपने आप में सब्जेक्ट है, पनिश वर्ब है, द स्टूडेंट आगे आएगा, आ गया भाई। अब स्टूडेंट आगे आ गया तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, क्योंकि सिंगल स्टूडेंट है, इसीलिए पनिश्ड बाई द टीचर, पनिश्ड बाई द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, एक्टिव वॉइस बताना है। तो एक्टिव वॉइस में आप देखोगे क्या, पैसिव ऑलरेडी गिवन है, द लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड बाई हर, द लेटर आर बीइंग पोस्टेड बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर, द लेटर आर बीइंग पोस्टेड बाई हर, तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, सी इज पोस्टिंग द लेटर, सी इज पोस्टिंग द लेटर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। 10 नंबर समझे, समवन हैज स्टोलन माई बैग, समवन हैज स्टोलन माई बैग, इसका पैसे हो जाएगा क्या, माई बैग हैज बीन स्टोलन, माई बैग हैज बीन स्टोलन। ये आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्मेट में थे, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट जो हमने कराए थे वो बन भाई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। समझिए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड सिंपल, तीनों ही एग्जांपल्स को आप बारीकी से समझते चलिए। फर्स्ट एग्जांपल है, सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर। आपको पता है अ लेटर अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय बनता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये बन गया अ लेटर सब्जेक्ट। इसके बाद आपको पता चलता है क्या कि डज या डू, एस या ई एस, इसको पैसिव बनाते समय हम कर देते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखोगे क्या, अ लेटर सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। नोट ऑलरेडी था एक्टिव में, इसीलिए हमने नोट लगाया। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, बाई एजेंट का यूज़ करो। उसके बाद आप सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस बना दो हर, तो आपने हर लिख दिया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। समझे, इसका पैसिव हो जाएगा क्या, द वर्क आगे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है ही, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए एग्जाम्पल, द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाई हिम, क्योंकि हमने आपको बता रखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम पैसिव बनाते समय कर देते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड समझिए, दे विल नॉट हेल्प द पुअर, दे विल नॉट हेल्प द पुअर। तो आप देखोगे द पुअर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, द पुअर सब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पर दे ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ सभी के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की जाती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की जाती है। तो द पुअर आगे आ जाएगा, द पुअर, बिल का हो जाएगा बिल नॉट बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प्ड,
बाई दे का ऑब्जेक्ट देम, तो करेक्ट हो जाएगा द पुअर विल नॉट बी हेल्प्ड बाई देम, द पुअर विल नॉट बी हेल्प्ड बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राम अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो आप देखोगे क्या कि क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, डू डज या फिर एस या एस इज एम आर में चेंज होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इज नॉट प्लेड बाई राम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई राम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, इसका पैसिव बनाओगे तो आप स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दोगे, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। डिड नॉट या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप चेंज करते हो वॉज वर्ब में, तो स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है इसीलिए आपको वर करना पड़ेगा। नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, द डोर वॉज नॉट ओपनड बाय हिम, द डोर वॉज नॉट ओपनड बाय हिम, यानी कि ये आप देखोगे ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना होगा, तो आप देखोगे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी तो उसको आप एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगाओगे। तो यहाँ पर द डोर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हिम है, तो आपको पता है एक्टिव टू पैसिव का नियम ही कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो लो बना दिया हमने। आपको पता है डिड नॉट आएगा बिकॉज नॉट यहाँ पर लगा है तो डिड लगाना पड़ेगा, अगर नॉट नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। सी डिड नॉट, ओपन का फर्स्ट फॉर्म हो जाता, ओपन का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ओपन, द डोर का द डोर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझोगे क्या, द सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर, द सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर, इसका पैसिव हो जाएगा सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर देखोगे हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी और इज एम आर जब भी पैसिव में होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको आप चेंज करोगे डू डज या फिर एस या ई एस में चेंज करोगे, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, द वर्क वॉज नॉट, द वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाई दैम, द वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाई दैम, इसका पैसिव हो जाएगा क्या, दे डिड नॉट फिनिश द वर्क, क्योंकि देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, आप देखोगे दे डिड नॉट फिनिश द वर्क, दे डिड नॉट फिनिश द वर्क। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझोगे, डज सी राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव है और हमने एक्टिव टू पैसिव बनाते समय एक नियम बताया था कि अगर सेंटेंस सिंपल है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में भी सिंपल रहेगा, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में भी कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, वर्ब पहले आई है तो हमको भी वर्ब पहले ही लानी होगी, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है एक्टिव वॉइस में, सी है, ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर है, तो आप यहाँ पर कर दोगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो हमने अ लेटर बना दिया भाई, अ लेटर अपने आप में सिंगुलर होता है इसीलिए हमने इसके लिए वर्ब इससे पहले लगा दी इज, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन इसीलिए हमने रिटन लिख दिया। बाई एजेंट का यूज कंपलसरी हो, यानी कि कंपलसरी नहीं होता, 12th और 10th में लगभग कर सकते हो आप, लेकिन उससे अपर एजुकेशन में आप बाई एजेंट का यूज ना करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाई एजेंट हमने लगाया, बाई एजेंट के बाद आपको पता है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है तो हमने लगा दिया, तो करेक्ट हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, डिड सी ब्रेक द विंडो, डिड सी ब्रेक द विंडो, आपको पता है ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और द विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, द विंडो आगे आएगा आ गया, और आपको पता है सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसको चेंज करते हैं पैसिव में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द विंडो के साथ आ जाएगा वॉज आगे लग जाएगा, और ब्रिक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, येलो हो गया, बाई हिम क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। नेक्स्ट समझिए, विल दे कंप्लीट द टास्क, द टास्क आगे आ जाएगा आ गया टास्क,
और आपको पता है बिल्कुल मॉडल वर्ब है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको हम पैसिव बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके बनाते हैं। तो विल आगे आ जाएगा और द टास्क के बाद बी लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट आप ध्यान दोगे क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो आप इसको पैसिव बनाते समय इसमें सिर्फ ऐड करते हो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वहां पर फोर्थ फॉर्म थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का मीन्स होता है आईएनजी लगाना। देखिए यहाँ पर इज राम प्लेइंग फुटबॉल, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई राम, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई राम। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश का याद रखना है क्या, कि जितने भी गेम्स के नाम हैं, जितने भी गेम्स के नाम हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनके नाम से पहले आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यानी कि पैसिव टू एक्टिव बनाना है इनका, पैसिव टू एक्टिव, ये ऑलरेडी गिवन पैसिव है, इनको एक्टिव बनाना है। इज द होमवर्क डन बाई यू, इज द होमवर्क डन बाई यू, तो इसका पैसिव हो जाएगा डू यू डू द होमवर्क, डू यू डू द होमवर्क, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो इसको जब भी एक्टिव वॉइस बनाओगे तो ये हो जाएगा डू या डज, या फिर सिंपल हो तो एस या फिर ईएस वर्ब में, तो डू यू डू द होमवर्क। नेक्स्ट 40 नंबर का एग्जांपल देखिए, वॉज द मैच वॉन बाई अवर टीम, इसका पैसिव एक्टिव हो जाएगा डिड अवर टीम विन द मैच, डिड अवर टीम विन द मैच, बिकॉज मैच अपने आप में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अवर टीम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगी। नेक्स्ट 15 नंबर का एग्जांपल समझिए, हैज़ द लेटर बीन पोस्टेड बाई हर, हैज़ द लेटर बीन पोस्टेड बाई हर, हैज़ द लेटर बीन पोस्टेड बाई हर, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन पैसिव है ना इसीलिए एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम, क्योंकि हैज़ बीन हमेशा बनता है हैज़ का और हैव का, यानी हैज़ हैव का पैसिव बनता है किसमें, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखोगे एक्टिव बन जाएगा हैज़, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे सी बन जाएगा, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्ट ही होता है, पोस्टेड द लेटर, तो हो जाएगा करेक्ट, हैज सी पोस्टेड द लेटर। कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो अपने आप में बहुत आसान प्लस सरल हैं और मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th और 12th में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी समझ लीजिए। देखोगे क्या, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है, किसका, सबके साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है बाई एजेंट के प्लेस पर। आगे समझिए ऐसे ही कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड, लाइंड, प्लीज्ड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेंगी क्या, विद, क्या लेंगी, विद लेंगी, बाई एजेंट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो हम बाई एजेंट का यूज करते थे उस प्लेस पर अब हम किसका यूज करेंगे, इन वर्ब्स के साथ हम यूज करेंगे विद का। डिस्गस्टेड, चार्म्ड, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड, लाइंड, प्लीज्ड, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, विद आती है बाई एजेंट के प्लेस पर, तो इस पॉइंट को याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन और ऑब्लाइज्ड, नॉन और ऑब्लाइज्ड ये दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं टू, यानी बाई एजेंट अपने साथ नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे, टू लेंगे अपने साथ, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉन्टामिनेटेड, सॉरी कंटेंड, इंटरेस्टेड, कंटेंड, इंटरेस्टेड अपने साथ दोनों प्रीपोजिशन लेते हैं इन, बाई का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, इसका पैसिव हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी,
यानी कि कुछ ऐसी भी फिक्स फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनके साथ बाई या फिर एट या ऑलरेडी प्रीपोजिशन होता है, उनके साथ हम बाई एजेंट का प्रयोग फिर भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, इसका जब पैसिव बनाओगे तो आप कर दोगे आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स, आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, जैसे द गर्ल्स लाफ्ड आफ्टर मी, द गर्ल्स लाफ्ड आफ्टर मी, इसका जो पैसिव बनाओगे आप तो आप कर दोगे आई वॉज लाफ्ड आफ्टर बाई द गर्ल्स, क्योंकि लाफ के बाद ऑलरेडी यहाँ पर ये लाफ्ड आफ्टर पूरा फ्रेज है, इसीलिए हम कोई दिक्कत नहीं लेंगे और इसके साथ भी बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, जैसे मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स इसी में फंसता है। इसको जब भी कोई पहली बार क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स देखता है डबल बाई, वो एरर समझने लगता है, वो समझता है कि डबल बाई गलती से आ गया है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर डबल वाई आने का एक रीज़न है, वो है स्टैंड वाई। स्टैंड वाई अपने आप में एक फ्रेज होती है जिसका मीन्स होता है साथ खड़े होना। सी स्टैंड्स बाई यू, सी स्टैंड्स बाई यू, तो इसका पैसिव हो जाएगा यू आर स्टूड बाई हर, यानी कि स्टूड बाई अपने आप में फ्रेज है और ये बाई एजेंट है, तो डबल वाई यहाँ पर गलत नहीं है, सही है अपने आप में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए जो कि एक्टिव पैसिव का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। समझिए, डबल ऑब्जेक्ट वाला, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट आएगा उस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर देखोगे एक ऑब्जेक्ट हो गया यू, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया क्या, इंग्लिश, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब डबल ऑब्जेक्ट की कंडीशंस भी अलग अलग बनेंगी, अलग अलग तरीके से हमें इनको पैसिव बनाना होगा। समझिए किस प्रकार से आप पैसिव इनका बनाओगे भाई। आप देखोगे क्या, जैसे हमने पहले बनाया इंग्लिश को सब्जेक्ट, तो इंग्लिश इज टॉट टू यू, इंग्लिश इज टॉट टू यू, यानी कि प्रोनाउन को हम ऐड करेंगे टू के माध्यम से, बाई मी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्या, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं पैसिव, तो यू सबसे पहले आएगा, तो यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। तो ये दो तरीके से पैसिव इसका बनेगा। हमने आपको समझाया क्या, कि जब भी आपको डबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे और डबल ऑब्जेक्ट में अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि किसी नाउन के साथ पैसिव बना रहे हो, तो आप प्रोनाउन को ऐड करने के लिए टू का यूज करोगे, और जब भी प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन से आप पैसिव बनाओगे तो नाउन को ऐड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्टिव टू पैसिव का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है विच इज इंपरेटिव। इस लेक्चर में हम इंपरेटिव को डिस्कस करेंगे। इंपरेटिव से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम बताएंगे। बेसिक टू टॉप आप समझिए। सबसे पहले आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि इंपरेटिव का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। और जो इंपरेटिव का स्ट्रक्चर रहता है उसमें सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसका जब भी आप पैसिव बनाओगे तो आप कर दोगे लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव का स्ट्रक्चर ये है और एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है। एक्टिव वॉइस में आपको पता है इंपरेटिव में क्या रहता है, वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन पैसिव में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। लेट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल है इसका ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट से रिलेटेड। इंपरेटिव में अगर एक्टिव वॉइस में आपको डोंट दे रखा हो, डोंट वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है, डोंट या फिर डू नॉट प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, डोंट प्लस वर्ब प्लस नाउन।
या फिर डू नॉट भी आ सकता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस नाउन प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस नाउन प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका भी एग्जांपल समझ लीजिए। डोंट 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 ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट। इसका जब आप पैसिव स्ट्रक्चर देखोगे तो किस प्रकार से बनाओगे, लेट लेट चॉकलेट नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। लो हो गया पैसिव। नेक्स्ट इसका एक और टाइप बचता है, वो और समझ लीजिए भाई। ये वाला इम्परेटिव में जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहता है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में सर प्लीज़ काइंडली आगे दे रखा हो और उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट लिखा हो यानी कि विदाउट सब्जेक्ट, तो उसका जब पैसे बनाओगे तो आप सर प्लीज़ काइंडली के प्लेस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे और सर प्लीज़ काइंडली को हटाकर सेंटेंस को जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिख दोगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड। इसका जब आप पैसे बनाओगे तो कर दोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट फूड, ईट फूड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। समझिए, समवन हैज़ ब्रोकन द विंडो, समवन हैज़ ब्रोकन द विंडो। आप समझोगे यहाँ पर समवन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है एंड विंडो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पैसे बनाते समय ये बेसिक रूल है, याद रखना है आपको। तो आपको बताया था विंडो आगे आएगा, आ गया। हैज़ बीन, हैव बीन का जब भी आप पैसे में चेंज करोगे तो इनके साथ हैज़ हैव का जब भी आप पैसे बनाओगे तो इनको आप बीन के साथ ऐड करोगे, यानी कि हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पर विंडो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज़ बीन आया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हैव बीन आता। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसीलिए हमने ब्रोकन लगाया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने आप में रिमूव हो जाते हैं, जैसे समवन हुआ, समबड़ी हुआ, नोबड़ी हुआ। इस प्रकार के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पैसिव बनाते समय बाई एजेंट के साथ फिट नहीं बैठते, इनको रिमूव करना ही उचित माना जाता है। आप लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रिमूव ही करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, द पुलिस विल अरेस्ट द क्रिमिनल सून, द पुलिस विल अरेस्ट द क्रिमिनल सून। इसका पैसिव आप देखोगे क्या, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सारी मॉडल वर्ब्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, used to, need, dare, ये सारी मॉडल वर्ब्स में आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करोगे और आप पैसे बना दोगे। देखिए तो यहाँ पर बिल का हो जाएगा बिल भी, और आपको पता है क्रिमिनल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्रिमिनल सबसे पहले आएगा बिकॉज सब्जेक्ट बनेगा। द क्रिमिनल बिल भी, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड बाई द पुलिस सून, बाई द पुलिस सून। अच्छा, पुलिस भी रिमूव हो जाती है आप देखोगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। हु टॉट यू इंग्लिश। हमने आपको एक बेसिक रूल बताया था, अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। देखिए हमने माना, इसको मान लो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और इंग्लिश को मान लो आप ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। अगर आप ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हो पैसिव तो ये बनेगा। देखिए हु का चेंज होता है बाई हूँ, अब यू सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो आ गया, इसके अकॉर्डिंग लगेगा बर तो आ गया बाई हूँ बर यू। टीच की थर्ड फॉर्म होती टॉट इंग्लिश, ये पैसिव हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट सेकंड को मान के करोगे, यानी कि इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान के करोगे तो आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। समझिए इस प्रकार से, बाई हूँ वॉज वॉज। अब टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, टॉट 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 टू यू, टॉट टू यू हो गया। फिर से समझिए, यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख पाया होगा तो बाई हूँ वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। तो यहाँ पर जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनको ऐड करने के लिए आप टू का यूज़ करोगे, और ये है आपका बनाने का मेथड। दो टाइप से आप बना सकते हो पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से समझते हैं। समझो इधर,
दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो यहाँ पर इसका पैसिव हो जाएगा द रूल्स, रूल्स अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा, द रूल्स वर नॉट। अब आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब पैसे में चेंज करते हैं तो इसका हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी प्रकार से वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अगर पैसे में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखोगे आप बीइंग आना कंपलसरी हो जाता है, तो वर और नॉट बीइंग, यानी कि नॉट को हमेशा बीइंग और वर के बीच में ही रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द रूल्स वर नॉट बीइंग फॉलोड बाई देम। अब यहाँ पर बाई एजेंट के बाद हमने क्या लगाया, देम, यानी देखा ऑब्जेक्टिव कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। हैज सी रिटन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, एप्लीकेशन यहाँ पर पैसे में सब्जेक्ट बनेगा तो ये लोग बन गया, और अपने आप में एप्लीकेशन सिंगुलर होता है तो हैज़ लेगा अपने साथ। अभी हमने बताया था हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हैज़ द एप्लीकेशन बीन रिटन बाई हर, क्योंकि हर सी का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, बी आर रिपेयरिंग द रोड, बी आर रिपेयरिंग द रोड, तो पैसे हो जाएगा द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय अस, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 से, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखोगे क्या, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि समवन समबड़ी, इस प्रकार के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रिमूव हो जाते हैं पैसे बनाते समय। उसमें एक और कंसीडर कर लीजिए पीपल, पीपल को भी आप रिमूव कर दोगे, पुलिस जैसे शब्दों को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता है इंग्लिश को सब्जेक्ट माने हम, तो मान लिया जी इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाती है, सेकंड होती है स्पोक, सेकंड क्या होती है, स्पोक होती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो रिमूव हो जाते हैं पैसे बनाते समय, इसीलिए हमने पीपल्स का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स मैनी क्वेश्चंस। आपको पता है मैनी क्वेश्चंस अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है एंड टीचर अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है पैसे बनाते समय, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो मैनी क्वेश्चंस आगे आएगा, या फिर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट भी आ सकता है भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है बेसिकली। देखिए इधर, तो आप देखोगे क्या, द स्टूडेंट्स हमने यानी कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। मैनी क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी से बनाएं। तो द स्टूडेंट्स बर, क्योंकि ये पास्ट में ना इसीलिए बर लगाया। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड होती है। द स्टूडेंट्स बर आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बाई द टीचर, बाई द टीचर। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, समवन हैड स्टॉलन माई बाइसिकल, तो बाइसिकल ये माई बाइसिकल ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा माई बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन, माई बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं, वाई डिड ही पनिश द बॉय, वाई डिड ही पनिश द बॉय। ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव का रूल ही यही कहता है कि आप इंटेरोगेटिव अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसे भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, तो वाई ही रहेगा अपने प्लेस पर, वाई ही रहेगा। अब इसके बाद द बॉय सब्जेक्ट बनेगा, तो बॉय बन गया सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वॉज आना चाहिए, पनिश्ड बाई हिम, तो करेक्ट हो जाएगा वाई वॉज द बॉय पनिश्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, शी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, शी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। आगे आप एक बात यहाँ पर समझोगे क्या, कि जब भी आप अगर टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग बताओगे, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होता, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, यानी कि जब भी घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम बताओगे तो क्या बताया जाता है, बाई वॉच। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे भाई। तो इसका पैसे हो जाएगा द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाई हर ऑन टाइम, द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाई हर ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, आर दे वॉचिंग द मैच, पैसे हो जाएगा इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाई देम, इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से समझते हैं, द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस को भी बना सकते हैं और यू को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यू को बनाया, तो यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द मैनेजर, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग,
दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग बाई दैम, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग बाई दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, हु हैज़ ओपनड द डोर, हु हैज़ ओपनड द डोर। तो आपको पता है हु वाली कंडीशन में बाई हुम हो जाता है, बाई हुम, हैज़ का हैज़ रहेगा, द डोर आगे आएगा, आपको पता है हैज़ और हैव का बीन लगकर आगे बढ़ जाता है, पैसे बन जाता है, तो वाई हुम हैज़ द डोर बीन ओपनड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं, द वर्कर्स वर बिल्डिंग द ब्रिज, द वर्कर्स वर बिल्डिंग द ब्रिज। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट बाई द वर्कर्स, द ब्रिज वॉज बिल्ट, सॉरी द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट, क्योंकि आपको पता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब भी पैसिव बनाते हैं उसमें हो जाता है वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट बाई द वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं, ही प्रोमिस्ड मी आ रिवॉर्ड, ही प्रोमिस्ड मी आ रिवॉर्ड, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट की कंडीशन हमने आपको बता दी है। तो यहाँ पर पैसिव हो जाएगा आई वॉज प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाई हिम, आई वॉज प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समझिए, डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अब देखोगे क्या, अगर एडजेक्टिव में एल वाई ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एडवर्ब, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। इसी प्रकार से अगर नाउन में एल वाई ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वॉज द लेसन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द टीचर, वॉज द लेसन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द टीचर। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन समझिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, आंसर हो जाएगा द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, नॉक्ड के साथ प्रीपोजिशन एट ही आती है, बाई एजेंट नहीं आता, तो इसका पैसिव हो जाएगा द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझिए और ये लास्ट क्वेश्चन है, दे विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द हॉल, दे विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द हॉल, इसका पैसिव हो जाएगा ही विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द हॉल बाई देम।